आप लोग कृपया एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। तो आज सबसे पहले ये बोलूंगा कि हम लोग एक जन्म कुंडली पे चर्चा करेंगे कुछ समय, और जन्म कुंडली के बाद फिर हम आज शनि से संबंधित कुछ सूत्र खोलेंगे इसी टेबे के अनुसार। मैंने आप लोगों को स्क्रीन शेयर की है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी। पहले इस टेबे का लबोलुआब मैं आप लोगों को दे देता हूँ। इस लड़के का जन्म 4 अगस्त 1990, रात के 10:55, पूर्णिया, बिहार। अभी इसका 34वां वर्षफल 4 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो इसकी कुंडली मेरे पास हर साल आती है, इस साल भी आई है बनने के लिए। ये कुंडली मैंने क्लास ग्रुप से नहीं ली है, ये मैंने अपनी तरफ से डाली है आज। इस टेबल को देखेंगे तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। मैं पहले वो खोल देता हूँ आप लोगों के सामने। मैं दूध पी लिया। भैया मैं म्यूट हो जाइए, हम आपको सुनने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ। कौन है ये? सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, म्यूट हो जाइए या ग्रुप छोड़ दीजिए। कोई भी अनम्यूट रहेगा तो नहीं चाहिए, हमें पसंद नहीं है। हमें आपके घर परिवार, आपके परिवार की औरतें, बच्चों, कुत्ते, बिल्ली, पालतू जानवरों की कोई आवाज नहीं सुननी है। सर सभी का शैलेश बंद कर जी देना म्यूट तो होइए। ये दिक्कत ही ना हो। शैलेश जी म्यूट होइए। मैं बोलूं या ना बोलूं, आपको म्यूट रहना है, आपने सुनना है। नहीं तो आप बोल लीजिए, मैं सुन लेता हूँ। इस टेबल में देखेंगे सबसे पहले मंगल बैठा हुआ है लगन में। मंगल लगन का कहता है कि अकेला भाई ना होगा, ये अकेला भाई है। शनि चंद्र 9वें घर में बैठे हैं। अमूमन शनि चंद्र ज्यादातर घरों में बुरा योग होता है, 9वें घर में ये अपने अच्छे फल भी देता है, और बहुत ज्यादा अच्छे फल देता है। इसको बहुत अच्छे फल दिए हैं। शनि चंद्र के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे पहले घरों में शुक्र तीसरे घर में है। तो दूसरा सूत्र ये कहता है कि शनि जब भी किसी स्त्री ग्रह के साथ हो, उस समय उसको जो भी ग्रह देखे वो आस औलाद से बर्बाद हो। लाल किताब के साधारण नियम, साधारण सिद्धांत। शुक्र हमारे जीवन में हमारा जीवन साथी होता है। शुक्र ने देखा शनि चंद्र को, और सबसे बड़ी बात है कि शनि का सबसे बड़ा मित्र शुक्र है, वो उसको भी नहीं छोड़ रहा है चंद्रमा के साथ बैठ के। मंगल लगन में हो, शनि का कारोबार किया जाए अच्छा होता है। बुध पांचवे का अमूमन अच्छा ही होता है। शुक्र की बर्बादी का कारण शनि और चंद्र पे दृष्टि होना, और दूसरा राहु की टक्कर बुध को। इसमें भी जो बुध है वो बला, कुर्बानी के बकरे वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वो अपनी बला शुक्र पे डाल देता है। चंद्रमा 9वें घर में बैठ के भी 5वें घर से, एक सिद्धांत है कि पीड़ित नहीं होता है, ऐसे समझिए। चंद्रमा या सूरज 9वें घर में बैठे होते हैं तो उल्टा देखते हैं, ये नियम काम करता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में दे देता हूँ। ये कुछ सूत्र मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस पे मैं लगभग 2 घंटे से ज्यादा बोल चुका हूँ पहले एक बार। लेकिन इसमें वर्षफल के कुछ खास मुद्दे खोलेंगे, इसलिए आप लोग कुछ नए भी हैं, इसलिए भी खोल रहा हूँ। मंगल लगन में है, इकलौता भाई नहीं होता, लेकिन है, उसका सिद्धांत समझ लीजिए। मंगल इसका किन्हीं भी सिद्धांतों के अनुसार देखेंगे तो बद भी नहीं है, और मंगल नेक भी नहीं है। एक साधारण अवस्था में बैठा हुआ है, अपने ही मलकियत वाले घर, खाना नंबर 1, जहां पे उसकी राशि मेष आती है। अब अकेला भाई क्यों है, इस सूत्र को समझिए। मंगल अच्छा भी बैठा हो किसी कुंडली में, और उस कुंडली में 2 केतु हो जाए, यानी कि बनावटी। क्योंकि कोई भी 9 ग्रहों में हम देखेंगे, ग्रह तो असली एक ही होता है।
अब दूसरा जो ग्रह बनता है वो ऊंच का बनता है या नीच का बनता है, तो केतु यहाँ पे नीच का है। तो ये मंगल पूर्ण रूप से नेक फल ना देगा जो दे सकता था। अब जैसे इसके भाई नहीं है दूसरा, किसी किसी को मंगल और दूसरे तरीके की कारोबार में, अलग अलग घरों के हिसाब से, कहीं कारोबार में, कहीं पत्नी के साथ, कहीं परिवार में मौतों के साथ, अनेक अनेक प्रकार की दिक्कतें पैदा कर सकता है जब दूसरा केतु हो। इसका सीधा सा सरल सा अगर मैं मतलब बोलूं, जिस जन्म कुंडली में केतु दो होंगे, मंगल अच्छा होते हुए भी बहुत अच्छे रिजल्ट ना देगा, बुरे दे या ना दे, इस बात को भी समझ लीजिए। लेकिन मंगल की जो तासीर है, जिसे हिंदी में बोलते हैं आचार विचार व्यवहार, वो मंगल का परिवर्तन कर जाता है। इसे इस प्रकार से आसानी से समझिएगा। तो मंगल का यहाँ पे असर आया कि इसके कोई भाई नहीं है, इसको समझिए। अब दूसरे सूत्र को समझिए कि शुक्र स्त्री ग्रह और चंद्र भी स्त्री ग्रह और शनि, यही दो स्त्री ग्रहों के साथ होता है। जब भी इनको कोई ग्रह देखे, बर्बाद। इसकी शादी हुई, शादी के बाद इसकी बच्चा हुआ, बच्चा गर्भ में ही था, इसकी धर्मपत्नी अपने मायके चली गई और बच्चे के जन्म भी मायके में हुआ, उसके अपने पेके में, माँ बाप के घर में, और वो उसके बाद आई नहीं। बच्चे को इसकी पत्नी ही पाल रही है, बच्चा लगभग आज 3-4 साल का हो चुका है। अब शुक्र को तो यहाँ खराब होना है, शुक्र शनि चंद्र, कोई भी ग्रह जब शनि चंद्र को देखे, इसी कुंडली पे बात कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, तो वो ग्रह इस प्रकार से बर्बाद होते हैं, खराब होते हैं। और दूसरा कारण, बुध को टक्कर राहु की, तो अमूमन ये कुर्बानी के बकरे वाला कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे समझ लो, बुध के बदले भी शुक्र का नाश होता है। तो उस समय पीछे जब इसकी शादी ब्याह 4-5 साल पहले हुई, उस समय कोई ऐसा योग आया था, वहां भी बुध भी पिट रहा होगा, और शुक्र सूरज चंद्र का तो योग बन ही गया है, जिस कारण से इसकी धर्मपत्नी इससे दूर हो गई। एक प्रकार से समझेंगे, एक कुंवारी लड़की जिसकी शादी होती है, वो ब्याह जाती है और फिर बच्चे हो जाते हैं, तो उसकी दूसरी शादी करने में भी दिक्कतें आती हैं। फिर दूसरा उसके बच्चे को बाप मिले, जो कि असली तो होगा नहीं, वो उसे रखे ना रखे, किस हालात में रखे, कोई भी बड़ी बुराई उस माता और उस पुत्र के साथ हो सकती है, और कुंडली यही बोलती है। अब इसमें योग योग बचा हुआ है सूरज बृहस्पति केतु चौथे घर का। इस योग को समझिए। बृहस्पति केतु अच्छा योग होता है, लेकिन चौथे घर में बहुत अच्छा नहीं होता। अच्छा होता है, कुछ घरों में बहुत अच्छे रिजल्ट दे देता है। इस टेबल में सूरज आके गलत फंस गया है, इसको समझिएगा। इसमें सूरज एक प्रकार से मारा गया। अब इसके जो सूरज का असर है वो किस पे गया। अमूमन हम व्यक्ति को खुद को सूरज बोलते हैं, कोई भी जातक होता है, जैसे मैं अपने आप में सूरज हूं अपने लिए, आप अपने आप में सूरज हैं अपने लिए। इसके अलावा अपना प्रभाव, इफेक्ट, औरा मंडल, सरकार से संबंधित। इस टेबे में पिता पे ही सबसे बड़ी आफत आई है। उसका कारण समझिए। इसके दादा हैं, अभी लगभग इसके दादा की उम्र इस समय 85 के करीब है। जब तक दादा बैठा है, दादा बृहस्पति होगा, पिता बृहस्पति नहीं होगा, पिता सूरज होगा। जब तक दादा बैठा है, पिता सूरज होगा। ये सिद्धांत काम करता है यहाँ पे। अगर इसका दादा नहीं होता तो इसका पिता बृहस्पति होता, और ये खुद एक प्रकार से सरकार से संबंधित, अपनी फिजिक्स से संबंधित, अपने मान सम्मान से संबंधित हालात में खराब हो रहा होता, क्योंकि इस पे असर आ रहा होता एक प्रकार से। लेकिन इसके दादा जीवित हैं तो पिता सूरज है, और इसके पिता के कोई अच्छे हाल नहीं। ये लड़का हजारों करोड़ रुपए का कारोबार करता है,
और पिछले कुछ सालों से इसके पिता सिर्फ एक अपने बेटे के पास एक तरीके का मुंशी या मुनीमगिरी का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पिता के हालात हमेशा ही मंदे रहे हैं, नो, लेकिन अपने अपने समय पे असर आता रहा और वो धीरे धीरे डाउनफॉल में जाते रहे। आज वो, इसके पिता अपने बाप यानी इस लड़के के दादा और इसके दोनों के मुश्तरका कारोबार में एक मुंशीगिरी या क्लर की कुछ भी समझ सकते हैं, उस हालात में काम करते हैं। ये इस टेबे का एक लब्बो लुआब है, क्योंकि इस पे मैंने पहले ही बोला मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस टेबे पे हम अपने ग्रुप में काफी चर्चा कर चुके हैं। फिर साहब आते हैं इसके जो पिछला साल निकला है, ये इसका वर्षफल है इसी लड़के का। 33वें साल का ये वर्षफल अभी इसका निकल के गया है। अगर हम इस वर्षफल में भी देखें तो कोई अच्छे हालात ना थे। ना होने का कारण राहु 7वें घर में, बुध 8वें घर में, शुक्र 6ठे घर में, और 10वें घर में एक से ज्यादा घर है और उनमें से भी कोई दुश्मनी, जैसे कि केतु और सूरज दुश्मन है आपस में। शर्मिला जी म्यूट हो जाइए। शर्मिला जी, कोई भी अनम्यूट नहीं रहेगा, सभी म्यूट रहेंगे। बात को समझ। अब ये इसका साल अभी खत्म हुआ है, 4 अगस्त को खत्म ही हो जाएगा, खत्म बराबर ही है। यही 7-8 दिन का टाइम बचा हुआ है, ये साल इसका निकल के गया है। मैं इस पे थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ, इसको समझिएगा। अमूमन आप लोग में से कुछ लोग विद्वान लोग सोचेंगे मंगल 12वें घर में है, बचा लेगा। हकीकत है बचा लेगा, लेकिन मंगल 12वें घर का जो सबसे ज्यादा बचाव करता है किसी भी जातक का, वो करता है राहु से। इस बात को समझिए। बुध 8 में मंगल लंबे समय तक कोई भी बड़ा फायदा, मतलब कि बुध की बुराई को लंबे समय तक मंगलवार में घर का नहीं रोक सकता है। मंगल जब एक्टिव होगा 12वें घर का, उन उन महीनों में बुध की बुराई को रोक लेगा। अब उस एक्टिव का माहौल को समझिए। लाल किताब सूत्रों पे गौर करिए, देसी तिथियों पे आइए। 12वां महीना बैसाख से पहला, चैत्र का महीना, इस व्यक्ति के चैत्र के महीने के जितने भी डिसीजन होंगे कामयाब हो जाए। बुध अपनी बुराई नहीं कर पाएगा इस प्रकार से। और बुध ही नहीं, इस चैत्र के महीने में कोई भी ग्रह मंदा असर अपना इस जातक को बड़े स्तर पे नहीं देगा, ऐसे समझ लीजिए। अब आप कहेंगे कि अलग अलग घरों में, तो अब मैं उसको आपको बता देता हूं। जब मंगल बैसाख के महीने में खाना नंबर 1 में आएगा, तब भी राहु को देखेगा, काबू कर लेगा, समझिए। बैसाख के बाद मंगल जेठ के महीने में खाना नंबर 2 में आएगा, घूमता हुआ गोचर अवस्था में। उस समय बुध की दृष्टि में आएगा और मंगल एक्टिव भी होगा। यहाँ पे बुध मंगल पे हावी होने की कोशिश करेगा, लेकिन मंगल पूरे वर्ष पर्यंत के लिए खाना नंबर 12 में बैठा है, मंगल उसके ज्यादा दबाव में नहीं आएगा, इस प्रकार से समझ। फिर जब मंगल खाना नंबर 3 बैसाख जेठ आषाढ़, आषाढ़ में मिथुन राशि पे मंगल आएगा, उस समय बुध अपनी टक्कर मारने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से मंगल और सूरज के साथ साथ जैसे जैसे ये ग्रह घूमेंगे, आप करना सूरज के साथ साथ, सूरज एक्टिव करेगा सभी को, तो मंगल भी उसी तरीके से घूमेगा। तब तब ये एक्टिव होंगे।
और हकीकत में ये है कि जैसे मंगल में बोल गया, वो गलती का सब था, उसे सूरज समझ गए पूर्ण रूप से। सूरज ही बैसाख में एक, बैसाख जेठ आषाढ़ सावन में चार, भादों में पांचवा, कुंवर में छठा, कार्तिक में सातवां, इस प्रकार से चैत्र तक 12वें घर में आ जाता है। लेकिन अब जो बड़ा मुद्दा समझने वाला है उसको समझिए कि जब जब, अब देखिए, सूरज जब कुंवर का महीना, जिसे आश्विन मास शुद्ध हिंदी में कहते हैं, खाना नंबर 6 में आएगा, कुंवर के महीने में सूरज मंगल को हिट कर देगा, मंगल यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा 12वें घर का। तो मंगल बुध और राहु को उस समय भी बुराई नहीं देने देगा। अब कार्तिक अगहन, कार्तिक दिवाली के अगले वाला महीना, जब सूरज खाना नंबर 8 में आएगा। ऐसे तो ये व्यक्ति इस साल मंदिर में गया नहीं है, मैंने इसे मना कर दिया था। 8वें और 12वें घर में बुध और मंगल होने के कारण मंदिर नहीं गया है ये। मंदिर जाता तो ये दिक्कत परेशानी अलग तरीके से बढ़ती। अब होगा क्या, कुंवर कार्तिक अगहन का महीना 8वां, सूरज जब 8वें महीने अगहन में वृश्चिक राशि पे आएगा तो बुध एक्टिव हो जाएगा। उस समय विशेष पे बुध बड़ी बुराइयों के साथ हमला कर देगा। मैं ये इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक सिद्धांत है कि सूरज जिस प्रकार से घूमेगा, पहले मैं मंगल बोल गया हूं गलती से थोड़ा सा, इसको ध्यान करिए, सूरज मानिएगा उसको। सूरज जिस जिस घर में जाएगा और वहां से जिस जिस घर को हिट करेगा। अब मान लीजिए, मैं एक और उदाहरण देता हूँ, अगहन के यानी कि दिवाली के अगले महीना, कार्तिक के आगे अगले वाला महीना बाद वाला, सूरज यहाँ आएगा, 8वां घर एक्टिव होगा। अब 8वें घर की दृष्टि खाना नंबर 2 पे भी होती है। इस बात को समझ, अगर ये उस समय मंदिर जाता हुआ, खास तौर से पूरे साल के लिए हम लोग मना कर देते हैं, लेकिन उस समय विशेष पर ये व्यक्ति मंदिर जाता होगा तो ये समस्या ज्यादा बुराई पे उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि खाना नंबर 2, देखिए 6 8 12 में ग्रह है, खाना नंबर 2 एक्टिव होते ही इस बुध का असर, मंगल आसमान में बैठा हुआ है, बुध का असर खाना नंबर 2 में, 2 से 6 में, और 6 से 12 में मंगल पे चला जाएगा 25%। और ये 25% की जो दृष्टियां हैं, ये कई बार बहुत ज्यादा बड़ी बुराइयां उत्पन्न कर देती हैं। 100% वाली दृष्टि उतनी खतरनाक नहीं है, 50 और 25% वाली दृष्टि बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ये बड़ी बड़ी बर्बादियां उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार से समझिए इस सिद्धांत को। अब है? है? हाँ, ये आधी लेनी है, लाल वाली। ये तो एक ले ले, मोहित को देनी है आधी। ये छोटी एक लेनी है। हाँ, ये बड़ी वाली आधी है, वो बड़ी एक है। हाँ। मैंने इन सज्जन को रिमूव कर दिया है जिनकी आवाज आ रही थी। मैं मजबूर हो गया, ये नहीं माने, ये अपने घर की चर्चाएं यहाँ बैठ के कर रहे थे, मेरी मजबूरी थी। क्या स्क्रीन शेयर हो गई है आपके सामने दोबारा? अब किसी का जी। भी अगर अनम्यूट हुआ, मैं उसे सीधा रिमूव करूंगा। हो गई सर। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरा दिमाग घूम जाता है। मैं अपनी लय में चलता हूँ, अपनी चाल में चलता हूँ, मेरी चाल खराब हो जाती है। अगर मेरी चाल खराब करनी है तो सब लोग अनम्यूट हो जाइए और खूब बोलना शुरू कर दीजिए, अपने घर परिवार की औरतों की, बच्चों की, सबकी आवाज सुनाइए। जो भी अनम्यूट होगा मैं चुप करके उसे रिमूव कर दूंगा, बस। वो कोई भी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये साल भी आप देखेंगे 10वां घर अंधा हो रहा है, 10वें घर में
सूरज, बृहस्पति, केतु, इस बात को समझिए। सूरज, बृहस्पति, केतु में से केतु और सूरज के अच्छे संबंध नहीं है, मित्रवत संबंध नहीं है। 10वां घर अंधा होगा। 10वें घर अंधे का जो सबसे बड़ा और बुरा जो इफेक्ट है वो कारोबार पे जाता है। कारोबार में दिक्कत परेशानी हो जाती है। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं इसने बहुत मोटा पैसा कमाया है। बुध 8 का भी कारोबार से संबंधित बड़ी भारी दिक्कत परेशानियां खड़ी कर देता है, ये भी सत्य है। लेकिन मैंने जैसे अभी कहा कि 10वां घर मंदा होने के बावजूद भी इस व्यक्ति ने पैसा कमाया। अब दूसरा सूत्र समझिए, इसी 33वें साल में ये साल इसका खत्म हो रहा है। तो भैया 8वां घर जब मंदा हो और बुध यहाँ किसी भी कंडीशन के अनुसार अच्छा नहीं है, मैं पहले आपको ये बता दूं। पहले तो इस बुध खाना नंबर 8 की बुराई को समझ गए। खाना नंबर 6 और 8 के ग्रह टकराते हैं। शुक्र 6 में और 8 में बुध, ये दोनों टकराते हैं। ये नुकसान है एक तरीके का। दूसरी बात, शुक्र पहले घरों में हो और बुध बाद के घरों में हो तो राहु मंदा हो जाता है। बुराई समझने की कोशिश करिए। 10वां घर अंधा, 6 8 में यानी कि पाताल की लहरों की टकराहट, बुध और शुक्र दोनों मंदे। बुध बाद में, शुक्र पहले घर में, इससे राहु मंदा। और राहु मंदा होके बैठा कहाँ है? खाना नंबर 7 में, डेली सोर्स ऑफ इनकम, कामकाज, पार्टनरशिप। राहु 7 में भी कारोबार पे अटैक कर रहा है। बुध 8 में मंदा तो 10वां डबल मंदा, और बुध खुद कारोबार का मालिक है। बात समझने की कोशिश करिए। और ये प्रॉपर व्यापारी है और बहुत बड़े स्तर का व्यापारी है। और 10वां घर भी मंदा। अब साहब इस व्यक्ति को एक मेरे जैसा मामूली ज्योतिषी आराम से संभाल के निकाल के ले गया और इसने बहुत बढ़िया पैसा कमाया। समझने वाली बात, ये लाल किताब की महिमा है, ये पंडित कृपाल जोशी की कृपा है। अब साहब क्या करवाया जाए? मैंने जैसे बोला कि मंगल एक्टिव है, लेकिन वो किसी समय विशेष में 2-3 महीने में 2-3 बार होगा, साल में 2-3 बार बुध भी एक्टिव होगा, 10वां घर भी एक्टिव होगा। 10वें घर में जब यानी कि फागुन का महीना 10वां है, माफ करना, फागुन से पहले कार्तिक, अगहन, पूस, महा, महा का महीना 10वां है और सावन का महीना चौथा है। जब सूरज खाना नंबर 4 में गोचर इस साल में होगा तब 10 हिट होएगा। और जब खुद महा के महीने में सूरज खाना नंबर 10 में आएगा तब भी दाना खाना नंबर 10 मंदा होगा, क्योंकि 10वें घर में सूरज, बृहस्पति, केतु है। टोटल मंदा ही हो गया इसको। और सूरज तो इसमें वैसे भी मिट्टी खराब हो जाती है। अब सूरज ही जिस जिस व्यक्ति का खाना नंबर 10 में बैठ जाए तो उसका इज्जत मान सम्मान भी खराब करेगा, नेचुरल। लेकिन इस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस बात को समझिए। इसमें अब सपोर्ट की बात करेंगे, मैंने बुराइयां खोल दी तो सपोर्ट की बात करेंगे तो मंगल बैठा हुआ है खाना नंबर 12। अब यहाँ पे कुछ विद्वान लोग बोलेंगे कि शनि चंद्र खाना नंबर 10, माफ करना, खाना नंबर 5। शनि चंद्र खाना नंबर 5, इस सूत्र को समझिएगा। सूरज के घर 5 में कोई भी दुश्मन गिरे, सूरज ना भी हो तब भी, सूरज उन दुश्मन गिरोह के साथ ना हो तब भी, अब शनिचंद्र दुश्मन है, खाना नंबर 5 में है। 5वें घर को बृहस्पति का भी घर कहा जाता है।